हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज यहाँ पर निफ्टी में 0.48% का जंप देखने को मिला है और अच्छी खासी तेज़ी आप इसको बोल सकते हैं 0.5% की। बट स्टॉक्स में उतनी तेज़ी हमें नहीं देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो ने भी आपके आउट परफॉर्म नहीं किया होगा निफ्टी को, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, क्योंकि बुलिश मार्केट तो है बट कोई ऐसा ट्रेड भी नहीं बना था आज बाइंग साइड में लॉन्ग करते हुए या शॉर्ट करते हुए, क्योंकि प्रीमियम उतने ज़्यादा डिके हो रहे थे। और आज भी कह सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग वाला मार्केट था, जबकि निफ्टी में आज एक जंप देखने को मिला है। स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए तो हर दिन मार्केट रहता है, बट अगर हम ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन बाइंग स्पेसिफिकली में सी या पी आप अगर देख रहे थे तो उसके लिए आज मार्केट नहीं था। कोई ऐसा मेजर एक मूव नहीं दिया है निफ्टी में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 19,890 रुपये पे निफ्टी आ चुका है। 850 का लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग जाके दी है, जो कि एक 90,850 का एक रेजिस्टेंस है, क्रूशल रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो अच्छा ऊपर आप निकल सकता है। 20,000 का लेवल दिखा सकता है निफ्टी कुछ ही आने वाले दिनों में ट्रेडिंग सेशंस में, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो दिसंबर शुरू होने वाला है और दिसंबर में अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो मार्केट ऊपर ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि साल के एंड तक निफ्टी 20,000 से लेके 21,000 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर सब कुछ 21 तो नहीं पर 20 से ऊपर 20,500 तक निफ्टी जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये थी निफ्टी के टेक्निकल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अच्छी खासी एक तेज़ी बनी हुई है। स्ट्रेट लाइन में निफ्टी ऊपर गया है उस मिड कैप वाले फॉल के बाद, जो कि भयंकर एक फॉल आया था। इसराइल और हमास की न्यूज़ इतने कुछ इफेक्ट नहीं कर रही है इंडियन मार्केट्स पे। रशिया यूक्रेन की भी वॉर चल रही है साइड बाय साइड, बट उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो स्टॉक्स पे आते हैं। मैं आपको आज दोनों ही तरीके के स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें अच्छे खासे फॉल आए और जिनमें अच्छी खासी तेज़ी है। स्टॉक्स ऑन सपोर्ट और स्टॉक्स ऑन रेजिस्टेंस दोनों। तो आते हैं सबसे पहली कंपनी पे। सबसे पहली कंपनी का नाम है EMIL, और इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा करी थी, तो एक ब्रीफ में डिस्कशन दे देता हूँ इसको, क्योंकि आज भी एक शानदार तेज़ी EMIL में शो हुई है 8% की लगभग, और ये कंपनी भी रुकने का अभी नाम नहीं ले रही है। सपोर्ट का मैंने डिस्कस किया था आपको कि 205 के आसपास का एक सपोर्ट है, 205 से 210 में आप इस पर बाइंग करके चल सकते हैं, और वही एक सपोर्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन से लिया था इस शेयर ने। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट था 205 से लेके 210 का, यहीं से कंपनी सपोर्ट लेती है और फिर शूट अप कर जाती है, और आज 230 रुपये का लेवल दिखा दिया है। कंपनी में कोई कमी नहीं है। अगर आप डी मार्ट का ऑल्टरनेटिव देख रहे थे, फास्ट ग्रोइंग कंपनी देख रहे थे, ग्रोसरीज़ की है वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस की, तो इसमें आप जा सकते हैं। डी मार्ट काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो उसमें उतनी ग्रोथ नहीं आएगी आगे चल के। चैनल्स वाले बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, बट हमें चाहिए हाई ग्रोथ कंपनी जिसमें मल्टी फोल्ड होता है पैसा, जिसमें 10 गुना 20 गुना हमें करना है पैसा, तो वो डी मार्ट नहीं कर सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2 गुना पैसा उसमें हो सकता है 5 साल में, मान लेते हैं चलो 10 साल में चार चार गुना भी कर दे, 4-5 गुना कर दे पैसा, बट कोई मल्टी फोल्ड अगर आपको 10-20 गुना करना है 5-10 साल में पैसा, तो ई इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के साथ आप जा सकते हैं। सपोर्ट वही रहेंगे। अभी तो रेजिस्टेंस पे है, अभी ऊपर निकल चुका है, तो अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है। अगर कोई फर्दर फॉल आता है तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 8% का जंप है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी प्रिंस पाइप। और प्रिंस पाइप की अगर हम बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है अभी, इसने एक, आपने देखा होगा रिसेंटली ही एक बहुत ही बड़ी तेज़ी आई थी, इसमें एक 15% की लगभग तेज़ी थी, 15 से भी ज़्यादा, 16-17-18% की तेज़ी थी। और उसी दिन एक एक कैंडल में, एक दिन के अंदर अंदर ये स्टॉक 625 से सीधा 750 तक ये चला गया था। 15-18% की तेज़ी थी उस दिन। और उस तेज़ी के बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग ये इस लेवल से मैं कह रहा हूँ, और ये वाला जो लेवल था 625 का लेवल इसका सपोर्ट का है। 633 आप मान सकते हैं, 625 से लेकर 633 तक का लेवल, और यहीं से इसमें तेज़ी आती है। एक दिन के अंदर 15 से 18% की तेज़ी थी, उसके बाद एक हाई प्रॉफिट बुकिंग, और अभी इसने जो सपोर्ट लिया है वो है 675 का लेवल। और ये जो लेवल्स होते हैं इसमें 25 रुपीज़ के गैप में ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर अभी इस अपर बैंड और लोअर बैंड के मिड में अभी ये काम कर रही है कंपनी। ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, 750 का अपर बैंड है, लोअर बैंड है 625 का आप मान सकते हैं। उसके बीच में ही अभी काम कर रही है, जो कि लेवल है 675 का। तो इसमें आप थोड़ा बहुत अभी बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी मेजर बाइंग आपको करनी है 650 के नीचे, बेसिकली 625 के आसपास। तो 2.5% का जंप है आज। कंपनी में कोई कमी नहीं है। एस्ट्रल का ऑल्टरनेटिव अगर आप देख रहे हैं तो प्रिंस पाइप इज़ वेरी गुड कंपनी। अगर हम एस्ट्रल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो उससे बेटर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, और रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो एस्ट्रल से ज़्यादा बना के दिए हैं प्रिंस पाइप ने। आप दोनों के रिटर्न्स उठा के देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि प्रिंस पाइप ने बेटर रिटर्न्स बना के दिए हैं। 100 रुपये तक ये चला गया था लिस्टिंग के बाद, और बात ज़्यादा पुरानी है नहीं, 2020 के मिड की बात है। और 100 रुपये से यहाँ पे आप देखेंगे 100 रुपये से ये कंपनी आज 700 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो 7 गुना पैसा ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी 3 साल के अंदर अंदर। तो अच्छी खासी इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छी खासी इसकी रिजल्ट्स इसने डिक्लेयर करे थे, और कंपनी अच्छी अभी आपको ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें आप देखें तो
लेवल वही रहेंगे 625 का लेवल, और 650 के नीचे आपको मोटा मोटा ये मिलता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। 2.5% का जंप है प्रिंस पाइप में। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और प्रिंस पाइप की अगर हम बात करें तो वो प्लास्टिक पाइप के सेक्टर से आती है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा वीनस पाइप्स के साथ, क्योंकि वीनस पाइप जो है वो स्टील पाइप्स में, अपोलो पाइप्स APL अपोलो है वो है स्टील पाइप्स में। प्रिंस पाइप और एस्ट्रल पाइप जो है, प्रिंस पाइप और एस्ट्रल पाइप ये प्लास्टिक पाइप के सेक्टर से है। तो प्लास्टिक पाइप और स्टील पाइप दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं धर्माज क्रॉप गार्ड, और ये एग्रो केमिकल की कंपनी है। एग्रो प्रोडक्ट उससे बनाती है, ये एग्रो केमिकल से ही ताल्लुकात करती है। वही सेक्टर है जिसमें PI इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड है, और सुमिटोमो केमिकल है। पेस्टिसाइड्स वगैरह ये कंपनी बनाती है, एग्रो प्रोडक्ट्स बनाती है। तो धर्माज क्रॉप गार्ड में आज 9% की तेज़ी, और एग्रो प्रोडक्ट वाली कंपनी में, एग्रो केमिकल वाली कंपनी में आज तेज़ी देखने को मिली है। बेसिकली देख सकते हैं आप कितना बड़ा, कितना शार्प जंप है, 9% का जंप है, भयंकर जंप इसको बोल सकते हैं। और ये जंप भी हमारी ट्रेंड लाइन से ही आया है, सपोर्ट से ही आया है। और सपोर्ट जो धर्माज का निकल के आता है वो है फिलहाल 250 के नीचे। अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जो मेजर सपोर्ट है इसका वो यही है 250 का लेवल, क्योंकि इंक्लाइंड है तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर नीचे आती है तो वो सपोर्ट वही लेगी, 250 के लेवल पे ही अगले बार सपोर्ट लेगी ये कंपनी। तो अभी 270 पे मिल रही है, कोई भी फॉल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड में अच्छी कंपनी है, लिस्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें अभी भी। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगेन एक एग्रोकेमिकल के सेक्टर से कंपनी आती है, सिक्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और ये भी पेस्टिसाइड्स और वही एग्रोकेमिकल एग्रो प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। सिक्को इंडस्ट्रीज़ 70 रुपये के लेवल पे अभी आ चुकी है कंपनी, और 7% का जंप है, 7.33% का जंप इसमें आपको देखने को मिला है। और अच्छा खासा जंप है, बहुत ही बड़ा जंप हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये भी वही सेक्टर है जैसे कि मैंने बताया, और दोनों में से आपको एक चूज़ करना हो तो आप धर्माज के साथ जा सकते हैं। धर्माज क्रॉप गार्ड जो है वो बेटर मैं कहूँगा सिक्को इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में, बट दोनों ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है, क्योंकि दोनों ही माइक्रो कैप सेक्टर से बिलोंग करती है अभी। तो सिक्को इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, ट्रेंड लाइन को इसने हमेशा रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे आप देखेंगे अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है कंपनी, और हमेशा ही कभी ब्रेकडाउन हुई नहीं है, इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है। तो इसका जो सपोर्ट अभी निकल के आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, 65 के नीचे, 60 एग्जैक्ट सपोर्ट इसका वही है, 64 का सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लेवल, इसी पे ही सपोर्ट लेगा अगली बार। तो 64 के आसपास आपको ये कंपनी मिलती है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अनदर वेरी हाई ग्रोथ कंपनी अगर आपको एग्रोकेमिकल में कोई कंपनी चाहिए तो। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है HLE ग्लासकोट, और ये कंपनी जो है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, कंटेनर्स, और वही सेक्टर है जो है GMM फॉडलर का। GMM फॉडलर में एक घपला हुआ था, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, और वहाँ उसके बाद से बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला था GMM फॉडलर में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 3000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है, और इसकी भी अच्छी ग्रोथ है, अच्छी इसमें रिजल्ट्स शो हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी प्रॉफिट थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं, बट अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो वो भी बहुत ही भयंकर रिटर्न्स हैं। तो इसका ऐसी कंपनीज़ में आपको तभी जाना चाहिए जब अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, लगभग 40% के आसपास का फॉल देखने को मिलता है, तब आपको इन कंपनीज़ में एंट्री बना के चलनी चाहिए। अभी आप देखेंगे मेजर करके तो अभी भी आप देखेंगे अच्छा खासा फॉल इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो मोर देन 60% का फॉल इसमें आ चुका है, और मोर देन 60 होगा, लगभग 65% के गिरावट के साथ ये कंपनी मिल रही है, डाउन है। तो आपको अगर ऑल टाइम हाई तक ये कंपनी चली आती है तो आपका पैसा कितना गुना हो सकता है आप सोच सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ कि गिरावट तो इसमें 65% आई है, बट यहाँ से अगर ये ऊपर जाती है तो आपको लगभग 200% के रिटर्न मिल जाएंगे, लगभग 200% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं अगर ये ऑल टाइम हाई अचीव कर लेती है HLE ग्लासकोट। तो ये थी कुछ कंपनीज़ जिनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम HLE ग्लासकोट की बात करें तो आज इसमें 5.68% का जंप है, 6% के आसपास का जंप आप मान सकते हैं, सपोर्ट से ही बाइंग है इसमें भी। और कुछ नई कंपनीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करी है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। जो इसका सपोर्ट है वो है 520 के नीचे, 515 का आप मोटा मोटा लेवल मान सकते हैं। 515 के आसपास अगर आपको ये कंपनी अगेन मिलती है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं HLE ग्लासकोट लिमिटेड में। 515 या उसके नीचे इसका सपोर्ट निकल के आता है, अभी ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं जो लेवल रहेगा वो यही वाला है, 510 से लेके 515 का लेवल। तो ये थी कुछ कंपनीज जिसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा गिरी है, बहुत ही ज़्यादा पिटी है आज, और अभी अपने सपोर्ट पे हैं। तो तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।